कंट्रीब्यूशन शायद आज मैं आपके एजुकेशन में दे पाऊँ, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट्स में काम करते हैं और अगर उन प्रोडक्ट्स का नॉलेज अगर हमें सही तरीके से हो जाए तो हमें बिजनेस को बड़ा करने में वक्त नहीं लगता। तो आप सभी रेडी हैं? एक बार कमेंट करके बता सकते हैं? आप सभी तैयार हैं? मैं आगे बढ़ूं? चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर सम्राट सर का, कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं आप लोगों के बीच आऊं और अपना कुछ जो चीजें मैंने फील्ड से सीखी हैं, जो मैंने अपने मेंटोर से सीखी हैं, अपने ट्रेनिंग्स में सीखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। टाइम कितना है सर? इंद्रजीत सर, अपने पास कितना टाइम है? सर अपने पास पूरा 40 मिनट है सर। 40 मिनट है, ओके। तो चलिए, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। क्योंकि काफी चीजें हैं, अब 40 मिनट में वो सारी चीजें तो कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो जो कवर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और कभी दोबारा मौका मिला तो उसके आगे भी बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते होंगे और कई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम अंकुर तिवारी है। बेसिकली मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो वर्किंग एरिया है जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो इंदौर एंड सराउंडिंग में एरिया में मध्य प्रदेश के अंदर मैं काम करता हूँ। इस बिजनेस में आने के पहले मैंने जॉब किया, मैंने अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस किया, और कोविड में अनफॉर्चुनेटली जी मैम, ठीक ठीक, ओके। के होते हैं, पैसा कमाने के होते हैं, वो तीनों फॉर्मेट देखने के बाद जब मुझे माई लाइफ स्टाइल मिला, मुझे एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी थी कि अगर जिंदगी के अंदर सक्सेस, असली सक्सेस जिसको बोलते हैं, अगर वो पाना है और एक सिक्योर लाइफ अगर हम जीना चाहते हैं विथ टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, तो माई लाइफ स्टाइल से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता। और मैंने कोविड के बाद अपने बिजनेस को फुल टाइम शुरू किया। अब मैं सिर्फ माई लाइफ स्टाइल करता हूँ। और बेसिकली मेरा जो काम चलता है वो इंदौर, खंडवा, खरगोन सराउंडिंग में चलता है। तो चलिए, आज हमें जो टॉपिक मिला हुआ है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर जो हमारी एक ब्रांड है इंडिया एग्रो। मुझे मैं स्लाइड ओपन कर देता हूँ। एक्चुअली देखिए, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मुझे धंधा समझ में आता है, मुझे बेचना आता है, मुझे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना आता है, और जिस तरीके से मैं फील्ड में काम करता हूँ और जो मैं करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आई होप आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। तो अपने पास डायरी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको शायद नोट डाउन करनी पड़े, और जितने ज्यादा आप लोग नोट डाउन करेंगे आपको हेल्प मिलेगी फ्यूचर के लिए। तो मुझे सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? यस सर, यस सर, कर सकते हैं। ओके, ओके। तो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया एग्रो। स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ सर, दिख रही है। ओके, ये इंडिया एग्रो ना, एक ये सिर्फ एक नाम नहीं है या एक ब्रांड नहीं है, ये एक अपने आप में एक क्रांति है, एक जैविक क्रांति है, जो माई लाइफ स्टाइल इंडिया एग्रो के रूप में हमारे बीच में लेके आई है। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है, हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर सिर्फ हम 15 मिनट, अगर हम सिर्फ सामने वाले के सामने बैठ के 15 मिनट सिर्फ इंडिया एग्रो समझा देना प्रॉपरली, तो आपको प्रोडक्ट्स भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ताकत है इस ब्रांड के अंदर, इतनी ताकत है इस नाम के अंदर। तो मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। आज कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे, है ना? और
कैसे कैसे उनका यूज करना है उस पर भी बात करेंगे। लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। जो भी आपके सवाल होंगे वो आप फटाफट बता दीजिएगा। सबसे पहले तो इंडिया एग्रो में आपको बता दूं एक नेशनल ब्रांड है और इंटरनेशनली भी हम इन प्रोडक्ट्स को बकायदा सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे पास जो बड़े बड़े सर्टिफिकेशन है ना, एनपीओपी सर्टिफिकेशन हमारे पास है, बायोसर्ट के तरफ से हमें G2 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और G2 मतलब बायोसर्ट के 3 सर्टिफिकेशन होते हैं, G1, G2 एंड G3। अभी G1 सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना शुरू नहीं किया है। G2 सर्टिफिकेशन बस G3 एंड G2 दिया है और G2 सर्टिफिकेशन हमारे पास है। और जैसे ही G1 सर्टिफिकेशन देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू करेगी, वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए इंडिया एग्रो सबसे पहले खड़ी हुई है। दूसरा सबसे बड़ा जो माइलस्टोन इंडिया एग्रो के पास इंडिया एग्रो ने क्रिएट किया है, इंडिया एग्रो के पास है, वो है एनपीओपी सर्टिफिकेशन। एनपीओपी मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, है ना। एनपीओपी सर्टिफिकेशन, और एनपीओपी सर्टिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनपीओपी सर्टिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में तो आप भूल जाइए, डायरेक्ट सेलिंग में तो किसी के पास है ही नहीं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी किसी के पास एनपीओपी सर्टिफिकेशन नहीं है। तो हमारे पास ये एक यूनिक पॉइंट है जो एनपीओपी सर्टिफिकेशन के साथ हमारी ब्रांड इंडिया एग्रो लॉन्च की गई है। हु वी आर, हम लोग है कौन, इंडिया एग्रो है क्या। इंडिया एग्रो एक वृक्ष आयुर्वेदा पे आधारित एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जो वृक्ष आयुर्वेदा पे, और वृक्ष आयुर्वेदा यजुर्वेद यजुर्वेद से निकला हुआ एक शब्द है। और वृक्ष आयुर्वेदा पे कॉन्सेप्ट हमारा जो प्रोडक्ट है इंडिया एग्रो उस पे तो बहुत बड़ा भी 15 मिनट अगर आपको समझा दूं या बता दूं तो कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए फटाफट तैयार हो सकता है। बस आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। तो फटाफट अपन प्रोडक्ट पे आते हैं। सबसे कमाल का प्रोडक्ट हमारा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एम आई प्राउड। एम आई प्राउड अपने आप में एक कमाल का प्रोडक्ट है। और ये किसी भी प्रकार की फंगस के ऊपर, किसी भी प्रकार की फंगस हमारे अगर किसी भी प्लांट पे आ रही है, किसी भी क्रॉप पे आ रही है, उस प्रकार उसके किसी प्रकार पे के फंगस के ऊपर ये काम कर सकता है। आप सभी अगर यहाँ से अगर कोई भी किसान यहाँ पे जुड़े होंगे तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हजारों प्रकार की फंगस होती है किसी भी क्रॉप के अंदर। मतलब अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 5000 प्लस प्रकार की फंगस होती हैं। लेकिन जब भी हमारे खेत में कोई फंगस लगती है, हमें पता नहीं होता कि कौन सी फंगस लगी है। हम दुकान जाते हैं, वहां से कोई भी फंगीसाइड लेते हैं, और जिस भी फंगीसाइड में ज्यादा मार्जिन होता है दुकानदार वही फंगीसाइड उठा के आपको देता है, और उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। और वो असर करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं असर किया तो आपको दोबारा जाना है और दोबारा फंगीसाइड लेके आना है। और ये तमाम मतलब अगर आप 10 किसानों से मिलेंगे और 10 से 10 किसानों का हालात यही है कि काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोबारा जाना है, दूसरा मार्केट से प्रोडक्ट लेके आना है, दोबारा डालना है। ये है हमारे यहाँ फंगस का इशू। और हजारों प्रकार के फंगिसाइड्स मार्केट के अंदर आते हैं और आप पता नहीं कर सकते कि कौन सी फंगस हमारे यहाँ लगी है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा काम करने वाला है इस क्रॉप के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और किसी भी प्रकार की फंगस हो, चाहे वो जमीन से निकली हो, चाहे वो नेचर से आई हो, किसी भी तरीके का कोई भी फंगस अगर हमारी क्रॉप में है, उस पे हमारा एम आई प्राउड शानदार काम करता है। और 3 से 4 दिन के अंदर प्राउड के रिजल्ट दिख जाते हैं, है ना। अभी क्योंकि चना मटर बहुत ज्यादा चने मटर की खेती हो रही है, और चने का सबसे बड़ा इशू होता है कि उसमें फंगस बहुत ज्यादा लगती है ना। तो बहुत कमाल के रिजल्ट हम लोग लेते चले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली बहुत शानदार शानदार रिजल्ट आए हैं। अगर कोई अगर मुझे फेसबुक से अगर मेरे लिंक है, अगर मुझे फॉलो करता है तो उनको कई रिजल्ट वीडियो भी मैंने फेसबुक पे डाले हुए हैं, वो भी आपको
काफी सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है एम आई वीर, एम आई वीर का काम है कि किसी भी तरीके का कीट, है ना, किसी भी तरीके का कीट अगर हमारे खेत में लगता है, चाहे वो मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, है ना, दीमक हो, किसी भी तरीके का कोई भी कीट अगर हमारे फसल में लगता है, उस कीट को खत्म करने के लिए, उस कीट को उसको बीमारी को मतलब जड़ से खत्म करने के लिए एम आई वीर हमारा एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। एम आई वीर को डालने का सही समय, कोई भी कीटनाशक को डालने का सही समय जो होता है वो होता है अमावस्या के 3 से 4 दिन के अंदर, है ना। बिल्कुल आपको अगर कीट को जड़ से खत्म करना है, कीट का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे आज नहीं जाते, हम डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अमावस के 3 से 4 दिन के अंदर अगर आप कोई भी कीटनाशक का उपयोग करते हैं, एम आई वीर का उपयोग करते हैं, तो वो इनिशियल कंडीशन में जब कीट अपने बच्चे देते हैं, जब वो अंडे देते हैं, है ना, उस अंडे को ही अटैक कर देता है और अंडे से बच्चों को निकलने ही नहीं देता है। क्योंकि जब हम इनिशियल कंडीशन में उस पे अटैक कर देंगे तो हमारी फसल कम बर्बाद होगी, है ना, और हो सकता है कि हमारे यहाँ कीट लगे ही ना। तो आप जब उनका प्रोसेस 10-15 दिन निकल जाएगा, जब वो अंडे से निकल आएंगे और थोड़ा खाना पीना खा लेंगे, उसके बाद अगर एम आई वीर का आप उपयोग करते हैं या किसी भी कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो आप चाहते हैं। तो एम आई वीर किसी भी प्रकार का कोई भी कीट हो, बस ध्यान रखिएगा इतना, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ मैं अलग अलग नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का कोई भी कीट हो, कोई भी प्रकार का कीट हमारी फसल के अंदर आप रिजल्ट ले सकते हैं। एक बहुत ही धमाकेदार और मार्केट से बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट जो और किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये हथियार है, जिसका नाम है भू अस्त्र सुपर। भू अस्त्र सुपर करता क्या है सर? भू अस्त्र सुपर आपके जमीनी जो कीड़े हैं या जमीनी जो गंदगी है, सैनिटाइजर आप सभी ने सुना होगा, कोरोना में बहुत यूज किया होगा, अभी तो वापस आ रहा है कोविड, है ना, एक नया वेरिएंट मिला है। कोरोना में सबने सैनिटाइजर यूज किया होगा, है ना, कि हाथ में लगा लो तो हाथ की जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाएगी। तो वैसा ही है, जमीन की सारी गंदगी को भू अस्त्र सुपर हमारा साफ करता है। किसी भी प्रकार के कीड़े जो जमीन में पाए जाते हैं, स्पेशली जो भुडला करके एक आता है हमारे मतलब एमपी में तो उसको भुडला बोलते हैं, आप कहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं अंदाजा है। तो जो भी किसी भी प्रकार के जो कीड़े आते हैं उनको ये मारता है, और ये 4 स्टेप प्रोसेस में काम करता है। जब भी कोई कीड़ा आपकी जड़ों को काटने का प्रयास करेगा तो सबसे पहला ये काम करेगा कि उसके मुंह को बंद कर देगा। मुंह को बंद करने के बाद उसको ब्रेन स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस होगा और उसके बॉडी से सारा कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। क्योंकि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई जहर नहीं है, तो ये 4 स्टेप प्रोसेस के अंदर ये काम करता है। सबसे कमाल की बात, ये केचुओं को नहीं मारता है। अब एक बहुत जायज सा सवाल आता है कि सर जब कीड़ों को मारता है तो केचुओं को क्यों नहीं मारता है? तो केचुओं को इसलिए नहीं मारता है क्योंकि केचुए जड़ें नहीं काटते, वो काटते नहीं है, तो काटेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, है ना। जो भी जड़ें काटते हैं, जिसने भी काटने की कोशिश की, क्योंकि ये भूअस्त्र सुपर जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आपकी जो जड़ है, जो जड़ से चिपक के और जड़ के साथ साथ बढ़ता है ना, तो पूरी जड़ पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है। और जब भी कोई भी कीटनाशक कोई भी कीट, भुडला या कुछ भी कॉकरोच या कुछ भी कोई भी तरीके का कोई भी कीट हो, जब वो उस पे अटैक करता है तो उसके 4 स्टेप प्रोसेस में उसकी मौत हो जाती है और हमारी फसल बच जाती है। दूसरा एक सबसे बड़ा कमाल का इसका काम है कि कोई भी किसी भी जमीन में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 9 mm के अंदर होते हैं, है ना, 9 mm के नीचे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। क्योंकि हमने इतना केमिकल का उपयोग अपने खेतों में किया है, जमीनें
लगातार बंजर होती चली जा रही हैं, जमीनों की प्रोडक्टिविटी खत्म होती चली जा रही है, तो भूवस्त्र सुपर उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिशंस को अवेलेबल फॉर्म में लेके आता है और न्यूट्रिशंस को ऊपर लेके आता है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है उसकी साइज में, उसकी लेंथ में, उसकी हाइट में और बीमारी कम लगने का जो फॉर्मूला है, बीमारी हमारी जिस भी क्रॉप में आप भूवस्त्र डालेंगे, एक चीज आप जरूर देखेंगे कि उसमें बीमारियां बहुत कम लगेगी। अगर लगेगी भी तो वो इतनी कम होगी कि अपन अपने किसी भी अन्य प्रोडक्ट्स के थ्रू जो भी प्रकार की बीमारी उनको लगी है, उस पर क्रॉप में लगी है, उससे हम उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओके, चलिए मैं ये इसका डोज भी बता दूं आपको कि भूवस्त्र सुपर 1 एकड़ में 4 किलो डालना है अपने को, 2 पैकेट लगेंगे 1 एकड़ में। और अगर जमीन अच्छी है तो 2 किलो भी डाल सकते हैं, काम चल सकता है ना। अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 4 किलो 1 एकड़ में जरूर यूज करिएगा इसका। ग्रो मैजिक एडवांस अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है, एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। और ग्रो मैजिक एडवांस की मैं मेन यूएसपी अगर आपको बता दूं ना, तो ग्रो मैजिक एडवांस एक जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, वैसे ही प्लांट में एक ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं जस्पोनिक एसिड। जस्पोनिक एसिड प्लांट का ब्रेन होता है। अगर उसमें जस्पोनिक एसिड की किसी भी क्रॉप के अंदर अगर जस्पोनिक एसिड की मात्रा अच्छी है तो प्लांट खुद अपना दिमाग चलाता है, उसको पता होता है कि मुझे खाना कैसे बनाना है और किस तरीके से उसका सेवन करना है। तो ग्रो मैजिक एडवांस में सबसे ज्यादा जस्पोनिक एसिड होता है, जिससे वो प्लांट के ब्रेन को बढ़ाता है, जिससे उसकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है ना, कोई भी प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना खाना बनाता है और खाना बनाने के साथ साथ वो अपने हेल्थ को शानदार रखता है ना। अभी इसकी डिटेलिंग पे नहीं जाते, मैं आपको बिल्कुल ऊपर से बता देता हूं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बहुत इंप्रूव कर देता है ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये होगा कि आपके प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो फ्रूट की साइज है वो बड़ी होगी, उसकी डेंसिटी बड़ी होगी, उसका कलर बहुत ब्राइट होगा एंड उसका जो स्वाद है वो बहुत कमाल का होगा। ये 5-6 प्रकार के बेनिफिट्स अपने को ग्रो मैजिक एडवांस से मिलेंगे, जो किसी भी अन्य प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सिर्फ आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। जो भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े होंगे वो बहुत सारे टॉनिक्स डालते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो ऑन द स्पॉट प्रोडक्शन तो बढ़ा देता है, लेकिन कई बार क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत नहीं होती तो जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो पेड़ उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। और कई बार आपने देखा होगा कि आपने टॉनिक डाला और प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन पेड़ सूख गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जड़ें हमारी मजबूत नहीं है। तो जब हम भूवस्त्र और ग्रो मैजिक का उपयोग करते हैं, भूवस्त्र हमारी जड़ों को मजबूत करता है जिससे हमारा पेड़ हेल्दी होता है, और जब उसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं और ज्यादा मात्रा में लगते हैं तो वो पेड़ सक्षम होता है उनको कैरी करने के लिए। तो ग्रो मैजिक एडवांस अपने आप में एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। इसको भी हमें ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसको 2 ग्राम है ना पर लीटर पानी में इसका घोल बना के अपन इसको यूज कर सकते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट हमें जरूर यूज करना है जिसका नाम है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है एमआई स्प्रे। जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताए है ना, भूवस्त्र को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताए उन सभी के साथ एमआई स्प्रे का यूज जरूर करना है। एमआई स्प्रे है क्या? बहुत सारे लोग आप फील्ड में जाते होंगे या आप खुद ही बताते होंगे कि सर एमआई स्प्रे जैसे आप चिप को यूज करते हैं वैसे ही है। चिप को जैसा नहीं है सर।
चिपको के पिताश्री है। चिपको का काम होता है सिर्फ किसी भी दवाई को चिपका के रखना, है ना। सिर्फ चिपको इतना ही काम करता है, इसके अलावा चिपको का और कोई काम नहीं है। एमआई स्प्रे सिर्फ इतना नहीं करता। एमआई स्प्रे सबसे बड़ा काम जो एमआई स्प्रे का है वो है स्प्रेडिंग, है ना। एमआई स्प्रे स्प्रेड करता है, फैलाता है। 1 mm बूंद को 180 mm तक फैलाता है, इतनी बड़ी ताकत रखता है एमआई स्प्रे खुद में। अब स्प्रेडर है, ये हमारी किसी भी प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तो उसको फैलाने का काम करता है। मतलब हमने एक बूंद भी अपने पत्ते में डाला तो वो पूरे पत्ते में फैल जाएगा, जिससे क्या होगा कि प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा सही तरीके से किसी भी दवाई को। दूसरा पेनिट्रेटर है, ये नस बढ़ाता है पत्तों की, फ्रूट्स की। उतना अपने लिए खाना बना पाएगा, और जितना अच्छे से वो खाना खुद बना पाएगा उतनी अच्छी क्रॉप हमारी होगी। तो हर प्रोडक्ट के साथ, भूवस्त्र को छोड़ के हर प्रोडक्ट के साथ एमआई स्प्रे का यूज हमें जरूर करना है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जो एक पंप अपन यूज करते हैं, 15 लीटर का पंप होता है जो स्प्रेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। 15 ml के पंप में 15 लीटर के पंप में हमें 5 ml एमआई स्प्रे यूज करना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो। आप इसको कोई भी केमिकल प्रोडक्ट भी अगर आप डाल रहे हैं ना, उसके साथ भी एमआई स्प्रे का यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक बहुत ही धमाकेदार और शानदार प्रोडक्ट हमारे साथ अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ऑलिव। और ये सिर्फ लॉन्च नहीं हुआ है और नया नहीं है, ये बहुत बात मैं आपको बता दूं कि अमीनो एसिड आप सभी जानते होंगे, और जितने भी किसान भाई हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि वो अमीनो एसिड अलग से मार्केट से लेके आते हैं और अपनी क्रॉप में डालते हैं। और सबसे कमाल की बात कि 25% एमिनो एसिड हमारे ऑलिव के अंदर है। 25%, आप ऑलिव का डिब्बा देखिएगा उसमें 25% एमिनो एसिड। और ये छोटी बात नहीं है, जो अलग से एमिनो एसिड आप लेके आते हैं उसमें किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट के अंदर 25% एमिनो एसिड आपको नहीं मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। इसके साथ साथ एमिनो एसिड के साथ साथ 16 सुपर एलिमेंट्स, है ना, 16 सुपर एलिमेंट्स इसमें ऑलिव में पाए जाते हैं। बिल्कुल सर, करेंगे अपन, आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, लास्ट में अपन बात करेंगे उस पर। तो 16 अदर एलिमेंट्स हैं जो हमारे फसल में लगते हैं, है ना। चाहे वो नाइट्रोजन हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, पोटास हो, कॉपर हो, वो सारे एलिमेंट्स ऑलिव सुपर 16 में पाए जाते हैं और बहुत ही अद्भुत रिजल्ट है। ऑलिव का एक फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फॉर्मूला, है ना। ये किसी भी तरीके का खाद नहीं है और ना ही ये किसी खाद का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन अगर ऑलिव का यूज आप सही तरीके से करते हैं तो आप अपनी खेती को अगले 2 साल 3 साल के अंदर 100% ऑर्गेनिक बना सकते हैं। अगर ऑलिव का यूज आप करते हैं तो आपको यूरिया और डीएपी का यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको किसानों को यूरिया डीएपी डालने से मना नहीं करना है, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि ऑलिव का यूज करने के साथ साथ आप अपनी डोज कम कर सकते हैं, यूरिया और या डीएपी की डोज कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो 50 किलो यूरिया डीएपी यूज कर रहे थे 1 एकड़ में, तो उनको आप बोलिए कि वो 25 से 30 किलो यूरिया डीएपी यूज करने लगे। अगर वो ऑलिव का यूज करते हैं तो अगले साल और कम कर देंगे उसको, 15 से 20 किलो कर देंगे, और तीसरे साल से ऑलिव यूज अगर अपन करते हैं तो यूरिया डीएपी डालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपने घर में खेती करवाई है, और
मैंने इस बार कुछ भी नहीं डाला है, और उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है फेसबुक पे, आप लोग सब जाके जरूर देखिएगा। मैंने किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया है, ना कोई यूरिया डाली है, ना कोई डीएपी डाला है, सिर्फ ऑलिव का यूज हमने किया है, और बहुत कमाल की, मतलब जिसमें यूरिया डीएपी का यूज हुआ है उससे 3 गुनी 4 गुनी ज्यादा अच्छी फसल दिख रही है। जो किसान नहीं भी है, जो खेती के बारे में कुछ नहीं जानता, जो फसल के बारे में कुछ नहीं जानता, अगर आप उससे भी कंपेयर करवाएंगे तो वो भी आंख से देख के ये बोल देगा कि ये फसल बहुत अच्छी है और ये थोड़ा सा कमजोर दिख रही है। इतने कमाल के रिजल्ट हमारे ऑलिव के ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। अब बात करते हैं, एक बहुत कमाल का सवाल आता है कि मतलब जो आपको रिजेक्शन, आपको सवाल आएगा कि भैया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत स्लो आते हैं, है ना, ये आता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत ज्यादा स्लो आते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लोग ठंड में ज्यादा यूज करते हैं, अभी यूज नहीं करते, तो उनको जरूर ये बताइएगा कि ये वृक्ष आयुर्वेदा पे बेस्ड प्रोडक्ट है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है ना। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो आपके किसी भी अन्य पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट से ज्यादा फास्ट रिजल्ट देते हैं, ज्यादा फास्ट, है ना। आपका अगर पेस्टिसाइड का रिजल्ट एक हफ्ते में आ रहा होगा तो ये आपको 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है। और कमाल की बात, इसके जो रिजल्ट हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, है ना। हमारा जो रिपीटेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, मिनिमम 15 to 20 डेज का होता है। दोबारा आपको रिपीट करना है उसी प्रोडक्ट को कम से कम 15 से 20 दिन में। और कई चीज जगह पे हमने देखा है कि हमने एक एक महीने बाद रिपीट किया, और उसके बाद भी जरूरत समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हमने प्रिकॉशन के तौर पे उसको रिपीट किया। तो इतने लंबे समय तक हमारे रिजल्ट प्रोडक्ट के दिखते रहते हैं। आइए मध्य प्रदेश में बात करते हैं, मार्केट साइज क्या है। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि ऑर्गेनिक करोड़। आप कैलकुलेट करिए कि अगर इसका 1% भी आपके घर पे आ गया तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो मध्य प्रदेश आज भारत में दूसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, और बहुत बड़ा मार्केट है। अगर मैं बात करूं 64 बिलियन इंडियन रुपीस का मार्केट हो जाएगा 2025 के अंदर इंडिया में। 64 बिलियन आप कैलकुलेट करिएगा, 64 बिलियन रुपीस में कितना होता है ना। तो 64 बिलियन 2025 तक ये साइज होने वाला है। बहुत बड़ा मार्केट है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। अब इंडिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कहां पे स्टैंड करता है, तो मैं आपको बता दूं कि नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, है ना, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उन नंबर्स में जितने किसान हमारे ऑर्गेनिक खेती करते हैं उन नंबर्स की अगर बात करें तो भारत प्रथम स्थान, पहले स्थान पे आता है ऑर्गेनिक फार्मर्स की लिस्ट में। और 9वें स्थान पे आता है एरिया वाइज, है ना, कितने बड़े एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो 9वें स्थान पे वर्ल्ड में आता है भारत। और कितने सबसे ज्यादा किसान भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं पूरे विश्व के अंदर। तो आप सोच के देखिए जरा कि कितना बड़ा मार्केट हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का है। मेजर जो हमारी फसलें में यूज होता है, जो सोयाबीन है, टी है, मेडिसिनल प्लांट है, राइस है, सभी प्रकार की दालें हैं, चना है, मटर है, इन सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं इनमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज होता है। और कमर्शियल क्रॉप जितनी भी हैं इनमें बहुत ज्यादा हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में थोड़ा आया होगा कि हमारे प्रोडक्ट कितने ताकतवर हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी एक ट्रेनिंग और मीटिंग आपका मतलब चीजें नहीं बदल सकती। आपको लगातार लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करना होगा, आपको लगातार सीखते चले जाना होगा।
तो ये थे हमारे शानदार प्रोडक्ट, ये थी हमारे मार्केट साइज। और मार्केट साइज की अगर मैं बात करूं ना, इतना बड़ा मार्केट है भाई साहब। ये जो मैंने अभी आपको डाटा दिखाया, आधे लोगों का तो शायद दिमाग से भी हैंग हो रहा होगा कि यार इतना बड़ा मार्केट साइज है। बहुत बड़ा मार्केट साइज है, और हमें इतने बड़े मार्केट में एक इतना सा हिस्सा चाहिए खुद को करोड़पति बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, है ना। तो इतना सा हिस्सा, अगर इतना सा भी हिस्सा हमने कवर अप कर लिया, है ना, हमने 10 गांव भी कवर कर लिए, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतना ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मार्केट है। और इतने बड़े समंदर में हमें थोड़ा सा भी अगर जगह हमने स्टेब्लिश कर ली अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके, तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बड़ा पैसा कमाने की। तो मुश्किल से आप ये समझिए, आप मैं बिल्कुल सही, मैं जो तरीका अपनाता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मेरा काम करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को स्प्रेड नहीं किया हुआ है कि मैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेडियस में किसानों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देता हूँ। मैंने सेलेक्टेड 10 से 15 गांव मेरे पास सेलेक्टेड गांव है, और उन 10-15 गांव के अंदर मैंने रिजल्ट लिए हुए हैं। और एक दो रिजल्ट से मैंने इसकी शुरुआत की थी, और जब एक दो रिजल्ट आए, और उन्हीं किसानों के माध्यम से, जिनको रिजल्ट आए हैं, उन्हीं किसानों के माध्यम से मैंने अपने पूरे गांव को कवर अप किया। और 100% ये श्योर है कि एक गांव में अगर आपने रिजल्ट लिया है, तो अगर आप सही तरीके से 1-to-1 और या होम मीटिंग करके अगर आप सही तरीके से पूरे गांव में इस बात की, और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सोचेंगे कि आपको सिर्फ रिजल्ट आ गया है और पूरे गांव में हवा फैल जाएगी, इसकी बातें फैल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको फैलाना पड़ेगा, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको लगातार लोगों से उस गांव में मिलते रहना होगा, है ना। और आप अगर मिलेंगे तो मिनिमम एक गांव से अगर आपने 5 किसानों को भी उठा लिया, और ऐसे 10 गांव भी आपने पकड़ लिए, तो आप सोचिए आपके पास 50 किसान होंगे मिनिमम। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं कि मिनिमम अगर एक किसान आपसे थोड़ा थोड़ा करके भी लेता है, तो मिनिमम एक फसल में एक किसान कम से कम आपसे 1 एकड़ के लिए भी अगर आपने राजी कर लिया, तो वो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। अब आप कैलकुलेट करिए सर, 50 किसान भी अगर आपने पकड़ लिए, और 50 किसानों में एक एक एकड़ में भी अगर आपने अपने प्रोडक्ट का यूज कराया, और सिर्फ एक किसान अगर 10,000 का भी प्रोडक्ट लेता है, तो 5 लाख का टर्नओवर आता है माय डियर फ्रेंड, 5 lakhs। और अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अभी अभी बिजनेस में आए हैं, कुछ दिन पहले बिजनेस में आए हैं, या कुछ हफ्ते पहले बिजनेस में आए हैं, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अभी मैं रिक्रूटमेंट की, जोड़ने की, नेटवर्क की, किसी की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी अगर वो ध्यान दे ले, ऐसे अपने आसपास के 10 गांव पकड़ ले, उसमें से 5-5 किसानों को भी अगर अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करे, और उनकी एक एक एकड़ में भी फसल पे उन्होंने अगर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज करना शुरू कर दिया, तो आप 2 महीने के अंदर टीसी बन सकते हैं। आज अगर भले आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन अगले 2 महीने के अंदर आप टीम कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, है ना। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कई महीनों से डिस्ट्रीब्यूटर थे और आज भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उनकी रैंक नहीं बढ़ रही। तो एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंडिया एग्रो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेके आया है, जो हमारी रैंक भी बढ़ाएगा, हमारी इनकम भी बढ़ाएगा, और बिजनेस में हमें एक स्टेप आगे कर देगा। तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इस पे जरूर फोकस करिए। अभी चने का खेती चल रही है ना, मटर की खेती चल रही है। चने में एक बहुत बड़ा पंगा आ रहा है। चने का एक बहुत बड़ा इशू है कि इस बार एमपी में तो आया है, और हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, वहां पे तो बहुत बड़ा ये इशू आया है कि चने में किसी ने सवाल भी किया था, है ना, चने में फंगस लग रहा है ना, चने में फंगस लग रहा है, पूरी फसल जल रही है ना, वहीं के वहीं वो बढ़ती है और ब्राउन होनी शुरू होती है, ब्राउन से डार्क ब्राउन होती है, और पूरी की फसल सूख जाती है। जब आप उस पौधे को उखाड़ के देखेंगे, तो जड़ें आपको सूखी मिलेगी, है ना। तो वो फंगस का इशू है, और इस फंगस पे
किसी भी प्रकार का मार्केट का कोई भी पेस्टिसाइड काम नहीं कर रहा है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आप जाके मार्केट में पता कर लीजिए, एक भी पेस्टिसाइड काम नहीं कर रहा है। किसानों ने 10-10 हजार के प्रोडक्ट, 20-20 हजार के प्रोडक्ट्स डाल लिए, किसान थक चुके हैं। और जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत मतलब खेती के मामले में बहुत एडवांस्ड एरिया है। वहां पे 70 लगभग, अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है बोनी को, है ना, और लगभग 70% लोगों ने वहां पे अपनी जो चने की फसल है उनको खत्म कर दिया, बखन्नी करवा दी, क्योंकि ऑलमोस्ट फसलें सूख गई थी। और इस पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एम आई प्राउड और एम आई स्प्रे का यूज करके शानदार रिजल्ट लिए हैं, शानदार। और एक दो जगह रिजल्ट नहीं लिए हैं, मल्टीपल जगह रिजल्ट लिए हैं, जो सिर्फ एक तरफा रिजल्ट है सर, एक तरफा। आपको कोई खर्चा नहीं करना, आप सिर्फ प्राउड और एम आई स्प्रे और प्राउड का यूज करिए, एक तरफा रिजल्ट आ रहा है चने के ऊपर, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी जो खेती चल रही है वो चने की ही है और मटर की है। तो एक तरफा रिजल्ट है। प्राउड और एम आई स्प्रे का यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो और किसी के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर, गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, कौन सा प्रोडक्ट डाल सकते हैं? ओके, तो अगर आपने भूवस्त्र का उपयोग उस खेत में किया हुआ है तो फटाफट उसमें ऑलिव डलवा दें, है ना, पानी के साथ। एक बार पानी के साथ उसमें ऑलिव को अप्लाई करें। पानी में आप जमीन में अप्लाई करेंगे, उसके 3-4 दिन बाद आप उसका स्प्रे करवाएंगे ऑलिव का। ऑलिव का यूज 2 ml पर लीटर पानी में करना है ना। इस तरीके से आप ऑलिव का फटाफट उसमें यूज कर दें। ऑलिव के साथ अगर ग्रो मैजिक डाल सकते हैं, आपका बजट अलाउ करता है तो 100% ऑलिव के साथ ग्रो मैजिक अगर आप डालेंगे तो मेरिकल रिजल्ट है, बहुत ही कमाल के रिजल्ट उसमें आपको मिलेंगे। ओके, किसी और का कोई सवाल? सवाल डालते रहिए, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपको आंसर कर लेता जाऊंगा। सर, चने में फूल लगने बाद भी डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं सर, फूल लगने के बाद भी डाल सकते हैं। भूवस्त्र नहीं डाल सकते, भूवस्त्र मत डालिएगा, है ना। ग्रो मैजिक और ऑलिव का यूज आप कर सकते हैं। भूवस्त्र हमें मैक्सिमम 25 दिन, या बहुत ज्यादा हुआ तो 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर हमें भूवस्त्र का उपयोग कर लेना है ना, तभी, क्योंकि उसके बाद फिर वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो आप मैक्सिमम 25 दिन के अंदर, या मैक्स उससे ज्यादा 30 दिन के अंदर आप भूवस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। ग्रो मैजिक आप डाल सकते हैं कभी भी। सर, गेहूं की फसल, ओके, चने में सर मसूर सूख रही है, मसूर सूख रही है सर, तो सबसे पहले तो देखिए क्यों सूख रही है ना, और क्या उसमें फंगस लगा है? अगर फंगस लगा है, इसकी वजह से सूख रही है, तो एम आई प्राउड का आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। एम आई स्प्रे का उपयोग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर कोई जमीन में कोई कीड़े हैं या किसी और वजह से सूख रही है तो वो आपको देखना होगा, मुझे बताएंगे तो मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा। गेहूं में खरपतवार मारने का उपाय क्या है? गेहूं में खरपतवार मारने का उपाय सर यही है कि कोशिश करिए कि ना मारे, क्योंकि खरपतवार सबसे ज्यादा नुकसान हमारे फसल को देती है ना। हमारी जमीन भी खराब करती है, हमारी फसल को भी नुकसान पहुंचाती है। तो कोशिश करिए कुछ इसका और उपाय निकालें, और नहीं निकाल सकते तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको खरपतवार डाल के सिर्फ अपनी फसल को बचाने की कोशिश करिए। सर, एम आई प्राउड के साथ ग्रो मैजिक और एम आई स्प्रे मिला सकते हैं चने के लिए? बिल्कुल मिला सकते हैं सर, बिल्कुल डालिए। पहले एम आई प्राउड का उपयोग कर लीजिए, उसके 4 से 5 दिन बाद आप ग्रो मैजिक और ऑलिव जो भी आपको यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं साथ। ओके सर, सर चना कचड़ा में है, कचड़ा में है मतलब सर, पानी के लिए थोड़ा आप लोग
डिटेल में लिख देंगे तो सर गेहूं में खरपतवार डालने पर कौन सा नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान तो बिल्कुल होगा सर, खरपतवार डालने से नुकसान तो होता ही है। हाँ, अब आप थोड़ा सा बचा के करेंगे, जमीन तो खराब होती है। आपको मैं बता दूं कि बंजर जमीन के बंजर होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो खरपतवार का उपयोग करना है ना। यूरिया डीएपी से भी ज्यादा खतरनाक और कीटनाशक से भी ज्यादा खतरनाक खरपतवार है, क्योंकि वो खरपतवार हमारी जमीन को कड़ा बनाती है ना। हमारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं जमीन के उनको खत्म करती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होना जमीन में कम हो जाता है। तो खरपतवार नुकसान तो सबसे ज्यादा करती है। तो कोशिश करिए खरपतवार का कम से कम उपयोग करें अपनी फसल में, लेकिन अगर मजबूरी है कि करना ही पड़ेगा तो इस बार आप लोग किसी भी तरीके से कर लीजिए। और बहुत जल्दी हमारे पास खरपतवार का भी ऑप्शन आने वाला है। अगले सीजन तक शायद आपको खरपतवार भी हमारे इंडिया एग्रो के नीचे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। सर गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, कौन सा प्रोडक्ट डाल सकते हैं? गेहूं की फसल पीली पड़ रही है तो फटाफट अगर उसमें ग्रो मैजिक डला हुआ है, भूअस्त्र डला हुआ है, तो उसमें ऑलिव डालिए। और ऑलिव और ग्रो मैजिक का साथ में आप दोनों का मिक्स करके अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऑलिव और ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करिए। सर गांव मैजिक में कितने बार डालने हैं, कितने दिन के बाद? आप 3 बार अप्लाई कर, अगर 90 डेज की फसल है तो ग्रो मैजिक आप 3 बार अप्लाई करिए, है ना। एक बार अगर आप डाल सकते हैं तो भूवस्त्र के साथ डालिए जब आप बोनी करते हैं। दूसरी बार जब फूल आते हैं तब आप डाल सकते हैं। तीसरे बार जब फ्रूट्स आने के प्रोसेस में रहता है कोई भी क्रॉप, उस समय आप ग्रो मैजिक एडवांस का उपयोग कर सकते हैं। 90 दिन की फसल में आप 3 बार मिनिमम 3 बार अगर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, है ना। और सर चना 20 दिन का हो गया है, कचड़ा रहा है, दवाई लेने का है। ओके, तो सर चना 20 दिन का हो गया है तो फटाफट उसमें भूअस्त्र का उपयोग करिए। एक पानी लगाइए, प्राउड डालिए, और प्राउड के साथ अगर आप 3-4 दिन बाद ग्रो मैजिक डाल सकते हैं तो बिल्कुल डालिए फटाफट। क्योंकि अगर शानदार रिजल्ट चाहिए तो आपको ये चीज कर सकते हैं आप चने में, है ना। 20 दिन का हुआ है तो अभी आप भूअस्त्र का उपयोग भी कर सकते हैं। भूअस्त्र डालेंगे और उसके 8-10 दिन बाद प्राउड डाल दीजिएगा, है ना। और फंगस लगने का इंतजार मत करिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो वेलनेस प्रोडक्ट हैं। तो किसी भी बीमारी का लगने का इंतजार मत करिए कि फंगस लगेगा तो हम प्राउड यूज करेंगे। आप प्राउड डाल दीजिए, फंगस लगेगा ही नहीं। गेहूं में कचरा के लिए क्या है? गेहूं में कचरा के लिए सर कुछ नहीं है। आप उखड़वा सकते हैं तो उखड़वा दीजिए। अदरवाइज अगर आपको खरपतवार का यूज करना है तो बहुत संभल के खरपतवार यूज करिए कि आपकी फसल को नुकसान ना हो। अभी आने वाला है, जैसे ही आएगा आप लोगों को खबर मिल जाएगी। सर पानी की वजह से मसूर सूख रही है, पानी की वजह से मसूर अगर सूख रही है सर तो एक ट्राइकोडर्मा करके एक पाउडर आता है, ट्राइकोडर्मा आप डाल दीजिए। वो आपकी जमीन की थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा नमी बढ़ गई है उसको सोख लेगा, और उसके बाद आप उसमें प्राउड का यूज करिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। गेहूं में जड़ महू लगा है, ओके, तो इसमें आप एमआई वीर का यूज कर सकते हैं। एमआई वीर के साथ एमआई स्प्रे का यूज अगर आप करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और गेहूं कितने दिन का हो गया है? अगर 30 दिन से कम का गेहूं है तो उसमें आप भूवस्त्र भी छिड़कवा सकते हैं। सर जी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, उसमें अभी भूवस्त्र नहीं डाला है, उसमें ऑलिव और ग्रो मैजिक का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल डाल दीजिए आप। ग्रो मैजिक और ऑलिव एक साथ भी डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल डाल सकते हैं सर। सर काना में उगरा लग रहा है तो कौन से प्रोडक्ट यूज करना है? शुगर केन लिखा है क्या? लग रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? सर एक बार आपने
चने में, ओके, चने में बुरा लग रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने बताया आपको एमआई स्प्रे, एमआई प्राउड का सबसे पहले छिड़काव करिए चने के अंदर। सबसे पहला काम आपका यही है अभी। और 4 से 5 दिन बाद ग्रो मैजिक और ऑलिव का अगर आप दोनों को मिला के उपयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ग्रो मैजिक एडवांस जरूर डालिए उसमें, चने में, है ना। सबसे पहले तो प्राउड और एमआई स्प्रे का उपयोग करिए उसमें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें चने में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी ये चने में प्रॉब्लम आ रही है उसका इस बार हर जगह ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको कर सकते हैं। सर जगह छोटी पड़ रही है, ऑलिव डालें दें। सर 2 एकड़ में भूवस्त्र कितना लगा? 2 एकड़ में सर भूवस्त्र लगेगा आपका 8 किलो, है ना। 4 किलो पर एकड़ भूवस्त्र लगता है। 4 किलो पर एकड़ अगर आप डालेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट, शानदार रिजल्ट आपको अपनी क्रॉप के अंदर मिलेंगे, है ना। बहुत सारे रिजल्ट वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, आप अंकुर तिवारी के नाम से फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। कई वीडियोस मैंने डाले हैं जो आपको हेल्प मिलेगी आपके रिटेल करने के लिए, किस तरीके से आप रिटेल कर सकते हैं, और आपको हेल्प मिलेगी क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने से क्या क्या रिजल्ट आपको आते हैं। ओके, तो और कोई सवाल आपके? ओके, चलिए, तो ये था सर हमारा एग्रीकल्चर का चीजें। और मैं आपको रिटेल के लिए बता दूं, रिटेल का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। रिटेल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आपको बहुत सारी मल्टीपल चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर इंडिया एग्रो की ब्रांड को समझा देंगे, है ना, अपने सर्टिफिकेशन को समझा देंगे, 4-5 फायदे उनको बता देंगे कि आप पैसा देखो, किसान पैसा देने से पीछे नहीं हटता, किसान को रिजल्ट चाहिए, है ना। तो पैसा किसान के लिए वैल्यू नहीं करता, क्योंकि पैसा तो वो ऑलरेडी दे रहा है ना, पैसा वो ऑलरेडी खर्च कर रहा है। अगर एक चने की, मैं सिर्फ चने की फसल ले लूंगा कि अभी, क्योंकि चना चल रहा है, अगर मैं सिर्फ चने की फसल ले लूं तो चना, एक किसान कम से कम चने में पर एकड़ 10,000 रुपए खर्च करता है बीज के अलावा, है ना। बीज के कॉस्ट को हटा दें तो चने में दवाइयों के ऊपर वो कम से कम एक किसान 10,000 रुपए खर्च करता है। और अगर हमने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अपने इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट का यूज किया तो 7 से 8 हजार रुपए में उसका काम होता है। साथ में उसकी परेशानी कम होती है, क्योंकि बीमारी बहुत कम लगती है। मैंने तो जितने रिजल्ट लिए हैं जिसमें भी हमारा भूवस्त्र लगा है उसमें ये सब प्रॉब्लम आई ही नहीं चने में, है ना। उसकी परेशानी कम होती है, उसमें उस फसल में बीमारी कम लगती है। बीमारी कम लगने की वजह से प्रोडक्शन शानदार होगा। और कमाल की बात यह है कि जो पेस्टिसाइड हर चौथे दिन, 5वें दिन आपको रिपीट करने पड़ते हैं, हमारे प्रोडक्ट को मिनिमम 15 से 20 दिन बाद आपको रिपीट करना है ना। और 20 दिन बाद भी आपको जरूरत समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी रिपीट कर दीजिएगा। कुछ मेजर प्रोडक्ट है जैसे ग्रो मैजिक है, उसको रिपीट करना है ना। चने में प्राउड है, उसको रिपीट करना है। तो ये दो प्रोडक्ट हैं जिनको अगर अपन रिपीट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मटर में फूल लग गए हैं, क्या डालें? मटर में फूल लग गए हैं तो सबसे पहले सर आप ग्रो मैजिक डाल दीजिए। अगर और कोई बीमारी मटर में नहीं है, अगर फसल आपकी स्वस्थ है, तो उसमें ग्रो मैजिक का उपयोग करिए। एक पैकेट जो ग्रो मैजिक है वो आपके 1 एकड़ के लिए काम करेगा, है ना। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ग्रो मैजिक डाला जाता है, तो ग्रो मैजिक का यूज करिए। उसमें बहुत कमाल के रिजल्ट आपको अगले 4 से 5 दिन में देखने को मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। और कभी और मौका मिला तो जरूर अपन और डिटेल में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत